नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ज्योग्राफी के MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं। आप इससे पहले के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? दोस्तों, इसका सही आंसर है असम। नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? दोस्तों, आपके ऑप्शन है हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। दोस्तों, इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? कृष्णा और गंगा, कावेरी और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और यमुना। दोस्तों, इसका सही आंसर है कावेरी और गोदावरी। दोस्तों, कावेरी और गोदावरी नदियों की जो जोड़ियां हैं वो भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर नदियों के उद्गम और उनका अंत भी पता होना चाहिए, और ये नदियाँ किस राज्य में से होकर बहती है ये आपको जो भारत और विश्व का एटलस है उससे बहुत अच्छी तरीके से पता पड़ेगा। आप एक एटलस की बुक जरूर खरीदें। अगला प्रश्न है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविले कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, सिक्किम, मणिपुर, पुडुचेरी या फिर नागालैंड। दोस्तों, आपका सही आंसर है पुडुचेरी। ओरेविले जो है पुडुचेरी में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गोदावरी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश? दोस्तों, इसका सही आंसर है गुजरात। जो गोदावरी नदी है वो गुजरात से होकर नहीं बहती है, बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झेलम नदी, चिनाब नदी और रावी नदी उपनदी है? गंगा नदी, सिंधु नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी एवं गोदावरी नदी? दोस्तों, इसका सही आंसर है सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी की जो दाईं ओर बहती है वो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से किस निम्नलिखित कौन सी नदी भूमिगत नदी है? गंगा, यमुना, सरस्वती और कावेरी? दोस्तों, इसका सही आंसर है सरस्वती। जो सरस्वती नदी है वो तीनों में से भूमिगत नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक? दोस्तों, इसका सही आंसर है कृष्णा नदी विवाद में खालिस्तान एक पक्ष नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक? दोस्तों, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक तो इसमें विवादित है। दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है। हमारी टीम ने थोड़ा सा प्रश्न का आंसर शायद थोड़ा सा कुछ गलत है, इसको आप देखना पड़ेगा दोस्तों एक बार। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? हुगली, जमुना, मेघना या फिर पद्मा? दोस्तों, इसका सही आंसर है पद्मा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्राणहिता नदी पेनगंगा, खालिस्तान नदी और वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? वर्धा, कोयना, ताप्ती या फिर उल्हास? दोस्तों, इसका सही आंसर है वर्धा नदी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, चंबल, सोन और नर्मदा? दोस्तों, इसका सही आंसर है नर्मदा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? गंगा, भागीरथी, यमुना फिर ब्रह्मपुत्र? दोस्तों, इसका सही आंसर है यमुना। जो यमुना को दूसरे रूप में कालिंदी नदी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर तिब्बत में है। गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर सोन? दोस्तों, इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां सदाबहार हैं,
प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन है सी, हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। इसका सही आंसर होगा हिमालयी नदियाँ बहुत बड़े डेल्टा का गठन करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? रूपेन, बनास, पेरियार या फिर सरस्वती। दोस्तों इसका सही आंसर है पेरियार। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यालेंग तनसेपो का प्रचलित नाम क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर सतलज। दोस्तों इसका सही नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका सही ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है व्यास, गंडक, तुंगभद्रा या फिर मानस। दोस्तों गंडक जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत में खालिस्तान नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है 9, 10, 11 या फिर 12। दोस्तों सही आंसर है यहाँ पर 12। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या फिर दामोदर। दोस्तों इसका सही आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? घग्गर, कृष्णा, दामोदर या फिर सोन नदी। दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या फिर महानदी। दोस्तों आपका सही आंसर है महानदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। दोस्तों इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? गंगा, यमुना, ताप्ती या फिर कावेरी। दोस्तों इसका सही आंसर है यमुना। यमुना दोस्तों समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है या गंगा में जाकर मिल जाती है। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? व्यास, सतलज, चंबल और फिर रावी। दोस्तों चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ना कि सिंधु की। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा नदी। दोस्तों इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा अगर बोले दोस्तों तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कावेरी, लेकिन यहाँ पर दक्षिण गंगा पूछा है तो इसका सही आंसर है गोदावरी। दोस्तों ये दोनों तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन होता है। दक्षिण गंगा अगर पूछते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछते हैं तो उसका सही आंसर होगा कावेरी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ या फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आखिरी में नहीं होता है और उनसे जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलत कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर उसने पूछा सहायक नदी नहीं है। यमुना, गोमती, कोसी और मानस। दोस्तों इसका सही आंसर है मानस नदी, गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? चीन, बांग्लादेश, भारत और नेपाल। दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल। जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर गुजरती है किंतु नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध, ग्रेट अन्नीकुट या फिर कल्लानाई बांध। दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रेट अन्नीकुट कल्लानाई बांध। यह भारत में सबसे पुराना बांध है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? 2 नदियों का, 3 नदियों का, 4 नदियों का या फिर 5 नदियों का। दोस्तों इसका सही आंसर है 3 नदियों का संगम।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और इसका लाभ उन्हें मिल सके। धन्यवाद।